अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले मुझे खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग सुबह मैंने नाश्ते से उसके क्लिप्स रिकॉर्ड कर लिए थे। यहाँ मैंने मम्मा के लिए पराठे बनाए थे और मैं खुद बाकर खानी खा रही थी। मेरे से इतना ना हैवी नाश्ता नहीं किया जाता और साथ साथ मम्मा जो है व्लॉग्स देख रही थी। यहाँ मम्मा नाश्ता एंजॉय, तो मैं साथ साथ मैंने कहा क्यों ना व्लॉग को भी कंटिन्यू करते हैं। आज मेरा व्लॉग का बिल्कुल मूड नहीं था बिकॉज मुझे कोई अच्छा खासा रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा, ना मुझे लाइक्स आते हैं, ना मुझे व्यूज़ आते हैं, ना ही मेरे सब्सक्राइबर्स आते हैं। लेकिन फिर भी मैंने उम्मीद दी थोड़ी, मैंने सोचा आज व्लॉग बनाते हैं और अपनी संडे की रूटीन शेयर करते हैं। संडे वाले दिन जो हमारी आंटी होती है ना वो छुट्टी करती हैं, तो घर की फिर सारी जो सफाई होती है वो मैं खुद ही करती हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैंने एसी की बोतल खाली की, तो एसी की बोतल खाली करके इसको मैंने स्टोर में रखा। इसमें ये पानी वैसे बैटरी में भी यूज़ कर सकते हैं कहते हैं, लेकिन हमने कभी नहीं किया। तो मैंने सोचा क्यों ना संडे की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आप यकीन माने मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसे व्लॉग बनाया, मतलब सफाई वाला। पहले भी बनाया लेकिन बहुत ही मुश्किल काम है। जो ये लोग काम शुरू से कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत मेरी मतलब बहुत मैं उनकी तारीफ़ करती हूँ, लेकिन मुझे भी आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी। यहाँ स्टोर में मैंने बोतल को रखा, फिर उसके बाद मैंने डस्टिंग से स्टार्ट किया था। ग्लिंट के साथ मैंने अपने जो तमाम टेबल्स थे ड्राइंग रूम के वो साफ़ किए अच्छे से। ये आपको एलसीडी नज़र आ रही होगी, ये जो है ना ये हमारी जो है ना नेट वाली एलसीडी है। जो इसके ऊपर है ना वो विदाउट नेट है, उसमें नेट नहीं आता, तो ये इसलिए हमने नीचे रखी हुई है। हम ज़्यादा ऊपर पोर्शन में भी नहीं जाते हैं तो हमें यूज़ में ही नहीं आती ऊपर, तो हम इसको नीचे गर्मियों में ले आते हैं। तो फिर इस पर हम व्लॉग्स वगैरह जो हमें फिल्म मूवीज़ वगैरह देखनी है वो हम देखते हैं। तो यहाँ मैं सारी डस्टिंग कर रही थी अच्छे से। मैं ना डेली बेसिस पे डस्टिंग करती हूँ, लेकिन जब संडे का दिन होता है ना तो मैं फिर ज़्यादा डीप क्लीनिंग कर देती हूँ, क्योंकि आंटी जल्दी आ जाती हैं, फिर मैं जल्दी जल्दी में इतनी क्लीनिंग नहीं कर पाती। तो संडे वाले दिन मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ, हर चीज़ की डस्टिंग करती हूँ। टेबल्स हो जाएँ, दरवाजे हो जाएँ, मिरर हो जाएँ, तमाम। तो मैं अगर आपको सारा कुछ दिखाती ना मेरा व्लॉग बहुत लंबा हो जाना था। तो मैंने बीच बीच में से जो मुझे लेने थे क्लिप्स वो मैंने लिए ताकि आप लोगों के साथ शेयर करूं। संडे वाले दिन लोग घूमने जाते हैं लेकिन मैं सफाई करती हूँ। मैं बहुत कम घूमने जाती हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि लास्ट टाइम मैं कब कहाँ गई थी एबटाबाद के अलावा। तो यहाँ मैंने इस छोटे टेबल्स को भी क्लीन किया ग्लिंट के साथ। ग्लिंट मैं एक दफ़ा लगा लेती हूँ इस जो डस्टिंग वाला कपड़ा है, फिर मैं उसी से साफ़ करती रहती हूँ। और ये लैंप बहुत प्यारा है, ये जब लाइट ऑफ होती है तो ये बहुत प्यारा लगता है। इसको हम रात को अक्सर मेरा मम्मा इसको ऑन करते हैं। तो अच्छे से मैंने अपने जो थे ना डेकोरेशन पीस जो थे उनको क्लीन किया। ये मैट को भी उठाया, इस पर भी ग्लिंट छिड़का और अच्छे से मैंने अपने टेबल्स को क्लीन किया। देखिए इतने जब मुझे यार आप जब ना मैं टेबल्स वगैरह या मिरर साफ़ करती हूँ ना, मुझे उन पर छोटा सा निशान आ जाए ना मुझे बड़ा गंदा गंदा फील होता है। मैं जब तक वो निशान दूर ना कर दूँ ना मैं पागल रहती हूँ। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? प्लीज़ मुझे कमेंट लाज़मी करना। कोई कमेंट करता ही नहीं है, मैं फिजूली कहती रहती हूँ कमेंट करना कोई भी नहीं करता। तो एनीवेज़ इंशाल्लाह एक दिन मुझे लगता है कि मेरे व्लॉग्स पे बहुत ज़्यादा कमेंट्स होंगे। ये रिमोट और मैंने मम्मा के ग्लासेस यहीं पे रख दिए थे कि अक्सर मम्मा के ग्लासेस टूट जाते हैं, या तो मैं पाँव रख देती हूँ या हाथ रख देती हूँ, तो अक्सर ऐसे ग्लासेस मम्मा के टूट जाते हैं। तो ये मैंने तमाम डस्टिंग की थी। ये जो इनके फ्लावर्स थे ना ये मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले वॉश कर चुकी हूँ। तो फिर मैंने कहा इनको आगे कभी वॉश करना हुआ तो मैं करूँगी। इनको मैं एक दफ़ा गर्मियों में वॉश करती हूँ और एक दफ़ा सर्दियों में, तो ये ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। ये कमरा बिकॉज इसमें कोई विंडो वगैरह नहीं है ना, तो डस्ट नहीं आती है। अगर दरवाज़ा बंद कर दो ना तो डस्ट बिल्कुल भी नहीं आती है। तो ये मैं फ्लावर्स थोड़े से सेट कर रही थी, मुझे लग रहा था कि मैं ना फ्लावर्स लाने हैं मुझे और डालूंगी। वो ब्लैक वाले में भी मैं फ्लावर्स चेंज करूँगी, वो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, पता नहीं क्यों। उसमें मुझे लगता है कि थोड़े मल्टी कलर्स के हो ना फ्लावर्स, रेड वाइट इस तरह के, पर्पल। तो मैं जाऊँगी ना डॉलर स्टोर वहाँ से मैं लेकर आऊँगी। डॉलर स्टोर भी जाना है लेकिन जाना ही नहीं होता है, कोई ना कोई मसला हो जाता है। तो यहाँ में से मैंने कारपेट उठाया, इसको हमने हाफ़ करके बिछाया हुआ है। इसको खोलो तो बहुत बड़ा ही है, तो ये अक्सर हम लात वगैरह पे इसको यूज़ कर लेते हैं। इसको मैंने साइड पे रखा, फिर मैंने झाड़ू लगाना शुरू किया। ये टाइम लाइन पे मैंने झाड़ू लगाया। इतनी जल्दी नहीं लगता जितना टाइम लगता है झाड़ू लगाने में। मैंने बहुत मतलब सोफ़ों के नीचे से लगाया, सारा कुछ किया, फिर मैंने दरवाजे के पीछे से लगाया। झाड़ू लगाते हुए ना मेरे बाजू बहुत जल्दी थक जाते हैं, पता नहीं क्यों मेरे बाजू बहुत जल्दी थक जाते हैं। मैं कोई भी काम करती हूँ ना तो मेरे बाजू में दर्द होने लग जाता है। तो मैंने फटाफट झाड़ू लगाया। फिर ये कमरे से लगाने के बाद मैं सहन में आ गई थी, सहन से मैंने लगाया अच्छे से। पहले मैंने सोचा वॉश करती हूँ, फिर मैंने कहा कल वैसे भी आंटी ने आना है तो उन्होंने वॉश करना है, मैं क्यों अपने आप को खपाऊँ। तो मैंने अच्छे से झाड़ू दिया। मिट्टी भी गंद बिल्कुल भी नहीं था, आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा, बस थोड़ा थोड़ा ही था जो होती है डस्टिंग वगैरह। आधे तो मेरे बाल होते हैं गंद में।
कंघी के ब्रश करने के बाद ना मेरे बाल बहुत गिरते हैं। तो अच्छे से मैंने झाड़ू दिया, फिर जो था ना छोटा छोटा गंद उसको मैंने बाइट गेट से बाइट कर दिया, सीढ़ियों से भी बाहर से झाड़ू लगाया। यहाँ मैंने फ़िनाइल लिया, उसको मैंने टब में डाला ताकि मैं इससे अच्छे से अपने जो घर है उसको मॉप करूँगी। ठीक है, अच्छे से मैंने इसको मॉप किया। मैंने तकरीबन 3 दफ़ा मॉप लगाई थी रूम से, तब जाके मुझे सुकून मिला। आंटी तो 2 दफ़ा लगा देती हैं बस, तो 1 दफ़ा लगाती थी। मैंने कहा 2 दफ़ा तो लगानी चाहिए ना। तो ये देखें यार, वो फ़िनाइल भी नहीं यूज़ करती है, मुझे समझ नहीं आती है, एक दिन पूछूंगी उनसे। तो ये मैंने दूसरी दफ़ा, ये मैंने तीसरी दफ़ा का क्लिप रिकॉर्ड किया था। तीसरी दफ़ा जब मैं मॉप लगाने आई कमरे से, तब मैंने इधर का क्लिप रिकॉर्ड किया। फिर जब जैसे मेरा ये सेहन ड्राई हुआ या फर्श ड्राई हुआ, इधर मैंने कारपेट बिछा दिया। उसके बाद बारी आती है सेहन की। यहाँ से मैंने अच्छे से मॉप लगाया। पहले मैंने सोचा स्टोर को भी करते हैं, फिर मैंने सोचा एक वीडियो में ज़रूर करना है, आगे आने वाले दिनों में मैं स्टोर को भी रिस्टाइल करूँगी और अच्छे से उसको क्लीन करेंगे। अच्छे से मैंने मॉप किया। फिर इसके बाद मैंने लगाई थी स्टेयर से मॉप। स्टेयर से भी मैंने 2 दफ़ा लगाई थी। इससे मेरी वर्जिश हो जाती है, एक्सरसाइज हो जाती है, इसलिए मैं लगाती हूँ। फिर आ जाता है मेरा फेवरेट पार्ट, मुझे वॉशरूम वॉश करना बहुत अच्छा लगता है और गंदे वॉशरूम मुझे जहर से भी बुरे लगते हैं। तो मैंने अच्छे से सर्फ छिड़का, क्योंकि वीक में मैं एक ही दफ़ा साफ़ करती हूँ। तो फिर मेरा होता है कि जो जो गंद मुझे मिल रहा है, जो जो गंदी चीज़ मुझे लग रही है, उसको मैं अच्छे से साफ़ कर दूँ। अक्सर जो है ना, ये बेसिन के किनारे बहुत गंदे होते हैं, पता नहीं, मैं कहती रहती हूँ लेकिन वो फिर भी साफ़ नहीं सही से करती। तो अच्छे से मैंने सर्फ, ढेर सारा मैंने सर्फ डाला था, ख़त्म हो गया था। फिर मैंने अच्छा सा ऊपर झाड़ू दिया। इतना मुझे मज़ा आ रहा था ना, मैं रील्स वगैरह देखती हूँ ना वॉशरूम साफ़ करने की, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो मैंने अच्छा इसमें सही झग बना दी थी, इतनी मज़े की इस टाइम पे खुशबू आ रही थी ना। फिर उसके बाद मैंने जो था शीशा उसको साफ़ किया, ये स्टोरेज, इसको, ये हैंडल को साफ़ किया। इस पर मैं चीज़ें वगैरह नहीं रखती, ये टूट जाता है, पता नहीं क्यों, शायद थोड़ा सा हल्का है इसलिए। अच्छे से मैंने सिंक वगैरह को साफ़ किया, बेसन को साफ़ किया, सिंक और नल को साफ़ किया। मुझे नल के साफ़ करना भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे वॉशरूम साफ़ करना अच्छा लगता है सफाई में। मैं एक बात आपको बता दूँ, आप लोगों को क्या अच्छा लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट में लास्ट में बताना। अच्छे से मैंने ये जो ब्रश होल्डर थे इनको वॉश किया, सोप होल्डर को भी वॉश किया। फिर मैंने इनको अपनी जगह पे लगा दिया। अच्छे से मैंने तमाम नल के जो थे ना, अपने ये वॉशरूम के जो थे ना, मैंने अच्छे से वॉश किए थे। होल्डर्स सारे वॉश किए थे, ताकि मुझे फिर पूरा वीक सही रहे। वैसे आंटी भी करती हैं, लेकिन मुझे या पता नहीं यार, इंसान जो खुद सफाई करता है ना, उसको फिर ज़्यादा सुकून मिलता है। जितना भी कोई किसी से करवा ले, लेकिन जब तक खुद सफाई नहीं करता ना, उसको सुकून नहीं मिलता। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। तो जब भी कोई सफाई करता है ना, तो उसके पीछे मैं आगे दोबारा सफाई करती हूँ, पता नहीं क्यों। साफ़ होता है लेकिन फिर भी सुकून नहीं आता कि जब तक खुद ना कर दो। ये अच्छे से मैंने मिरर को भी साफ़ कर दिया था, बेसन वगैरह। फिर इसमें मैंने पानी छिड़का शॉवर के साथ, सारी जगह इसकी मैंने गिरा दी थी। और इस टाइम पे मैं, इतना मुझे मज़ा आ रहा था ना। फिर उसके बाद मेरे यहाँ पे कुछ चीज़ें थी, ऑर्गेनाइज़र्स को मैंने साफ़ किया अपने अच्छे से। ये मैं डेली ही साफ़ करती हूँ ऑर्गेनाइज़र अपना। इधर ऊपर फ़ैन है ना, तो उससे डस्ट आती है, उसको मैं रोज़ साफ़ करती हूँ। तो उसको मैंने अच्छे से साफ़ किया, अपनी जो चीज़ें थी उनको साफ़ किया, ताकि मुझे थोड़ा सा भी गंद नज़र ना आए। देखें, अच्छे से मैंने चीज़ें अपनी सारी साफ़ करके रख दी थी। उसके बाद जो था ना, मैंने जो शैम्पू वगैरह थे इनको मैंने उठाया, इनकी जगह को साफ़ किया। या पहले मैं पानी के साथ वॉश करती थी, लेकिन ना इस पर निशान पड़ गए थे पानी के, तो फिर मैंने कपड़े के साथ ही वॉश करना शुरू कर दिया था। ये था टाइम वॉशरूम को एंड करने का। अच्छे से मैंने पानी डाला, जो तमाम सर्फ था कमोड के पीछे, कमोड और फ्लैश भी मैंने वॉश किए थे, उनकी मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। इनमें मैंने हार्पिक डाल के वॉश किया था, बहुत अच्छे साफ़ हुए थे। तो अच्छे से मैंने पानी डाला और फिर इस पर वाइपर लगा दिया और मेरा वॉशरूम हो चुका था क्लीन। इतना मुझे इस टाइम पे मज़ा आ रहा था ना। फिर पता है मेरे साथ क्या हुआ, मैंने बेसन का पाइप जो था ना बाहर को आया हुआ, मैंने हैंड वॉश करने के लिए नल ऑन किया तो सारा पानी बाहर आ गया। फिर मुझे बड़ा गुस्सा आया। देखा होगा वॉशरूम कितना प्यारा लग रहा था। फिर ये कुशन थे, संडे वाले दिन होता है कि कोई मैं एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ। ये कुशन मुझे वॉश करने थे, मम्मा ने कहा वॉश करने से ख़राब हो जाएंगे। तो फिर मैंने सर्फ वाला पानी लिया, अच्छे से इनको मैंने गीला कपड़ा जो था ना इन कुशन्स पे अच्छे से रगड़ रगड़ के मारा, ताकि कुशन्स का थोड़ा कलर जो है ना सही हो जाए। ये वाइट कलर है तो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। सोफ़ों का भी इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग में सोफ़ों को भी क्लीन करेंगे। वैसे बाहर से भी करवा सकते हैं, लेकिन यार इतना मतलब कभी कभी इंसान के पास नहीं इतना होता ना, तो फिर खुद ही मैंने कहा मैं कर लेती हूँ। अच्छे से मैंने इनको साफ़ किए थे सारे कुशन्स, और इनको साफ़ करते हुए मुझे तकरीबन बहुत टाइम लग रहा था। मैं बहुत आहिस्ता कर रही थी, ये तो मैंने स्पीड तेज़ कर दी है, इसलिए आपको लग रहा है कि मैं जल्दी जल्दी करूँ, लेकिन मैंने बहुत स्लो किए थे। सारे कुशन्स को साफ़ कर दिए थे मैंने, देखें। और गाइस, ज़िंदगी में ना कभी भी आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।
मतलब ना मैं काफ़ी दफ़ा मैंने सोचा रहने दो, फिर मैंने कहा नहीं यार, जब अल्लाह पाक ने ख़्याल दिल में डाला है कोई ना कोई इसमें मसलियत होगी, हमें इसका ज़रूर फल मिलेगा इंशाल्लाह। अभी मुझे व्यूज़ नहीं आते हैं ना, मैं बहुत ज़्यादा दुखी होती हूँ। मम्मा कहती हैं इतनी मेहनत कर रही हो, ये काम मतलब ये काम घर का ही है, इसमें मैं किसी को मतलब मुझे वो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मेहनत कर रही हूँ। इतना ये मतलब मुश्किल काम नहीं है, लेकिन फिर भी मेहनत कर रही हूँ कि शायद कुछ ज़रिया बन ही जाए इंसान का, मतलब मेरा वीडियोज़ व्लॉग्स वायरल हो ही जाएँ इंशाल्लाह। उम्मीद कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, तो मैं उम्मीद बहुत रखती हूँ। मैं डेली व्लॉग्स अब बनाती हूँ। पहले मैंने सोचा, कल मैंने व्लॉग बनाने का बिल्कुल आइडिया नहीं था, फिर मैंने कल भी बनाया और आज भी बनाया। मैंने कहा मैं व्लॉग्स बनाती हूँ, पसंद देखना या ना देखना वो व्यूवर्स का काम है। इंशाल्लाह ज़रूर मेरी वीडियोस पे के व्यूज़ होंगे, मिलियन व्यूज़ होंगे। तो यहाँ काम कर चुकी थी और मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने अपने लिए फ्रेंच टोस्ट बनाए और मेरा व्लॉग मैं अब यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट लास्ट में कीजिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।